पूरा देश महात्मा गांधी को उनकी 73वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उन्हीं महात्मा गांधी को याद किया जा रहा है जिन्होंने कहा था, देश के विकास का सपना साकार होगा वो तभी होगा जब मजदूर और किसानों का विकास होगा। उनके विकास का सपना साकार होगा तभी भारत के विकास का सपना साकार होगा, क्योंकि भारत संरचनात्मक रूप से गांव का देश है। यहाँ के 70% लोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि कार्य पर निर्भर हैं, यानी कि कृषि पर ही समूचा देश निर्भर है। लेकिन केंद्र सरकार के नए 3 कानूनों को लेकर विरोध किया जा रहा है। दिल्ली में आंदोलनरत किसानों के समर्थन में आरजेडी के प्रस्ताव पर महागठबंधन ने मानव श्रृंखला के कार्यक्रम में हिस्सेदारी दर्ज कराई। जहानाबाद में आरजेडी विधायक सुदय यादव मानव श्रृंखला में शामिल हुए और किसानों के प्रति महागठबंधन का पक्ष स्पष्ट करते हुए केंद्र की बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला। जहानाबाद जिला मुख्यालय के साथ ही घोसी प्रखंड मुख्यालय के सामने भी कतारबद्ध होकर महागठबंधन के नेताओं ने मानव श्रृंखला में अपनी भागीदारी दर्ज कराई। घोसी में आरजेडी, भाकपा माले, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम समेत क्षेत्र के बड़ी संख्या में लोग इस मानव श्रृंखला में शामिल हुए। घोसी में आयोजित मानव श्रृंखला के कार्यक्रम में नंदकिशोर यादव, बिहारी बाबू, पूर्व प्रमुख सुनील कुमार, डॉक्टर विमल यादव, जिला परिषद रामदीप यादव, राजकुमार यादव सहित कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान मानव श्रृंखला में शामिल लोगों का उत्साह बढ़ाते हुए राजद के ओर से प्रदेश उपाध्यक्ष मुजफ्फर हुसैन राही ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला और मानव श्रृंखला में शामिल लोगों का उत्साहवर्धन किया। नहीं चलेगी, सरकारी कृषि कानून नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम लोगों को कि जो केंद्र सरकार 3 कानून जो काला कानून लाया है उसके खिलाफ में हम लोग आज मानव श्रृंखला के माध्यम से सरकार को विरोध जता रहे हैं कि जब तक ये तीनों काला कानून वापस नहीं लेगा तब तक हम लोग सड़क पर धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। किसानों के विरुद्ध काला कानून बनाकर किसानों का शोषण और दमन करने का ये प्रयास है। ये 3 काला कानून है कि छोटा मोटा मंडी वगैरह जो है बंद हो जाएगा और अडानी और अंबानी की कंपनी और संस्था पर किसान निर्भर हो जाएगा। जमाखोरी करने का छूट मिल गया है। आज तक जमाखोरी करने का किसी सरकार ने आदेश नहीं दिया था, कोई कानून नहीं बनाया था। हम डीएम और एसडीओ के पास ही जा सकते हैं, न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। और वो प्राइवेट मंडियों को भी समाप्त करने का प्रयास कर रहा है। इसके अलावा मखदुमपुर प्रखंड में भी किसानों के समर्थन में महागठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मानव श्रृंखला में अपनी भागीदारी दर्ज कराई। आरजेडी के पूर्व प्रत्याशी धर्मराज पासवान, प्रदेश उपाध्यक्ष महिला सेल शाहीन तारीक, आरजेडी प्रखंड अध्यक्ष राजप्रेम यादव, अशोक वर्मा, शारिक फतेह, अनिरुद्ध यादव, अरविंद यादव, श्याम यादव, नवलेश कुमार समेत बड़ी संख्या में मखदुमपुर बाजार और टेहटा के आसपास के इलाके के किसानों के समर्थक मानव श्रृंखला में शामिल हुए। वहीं भाकपा माले के कार्यकर्ता अशोक कुमार के नेतृत्व में हाथ में लाल झंडा लेकर सड़क पर सरकार के खिलाफ मानव श्रृंखला में शामिल होकर जोरदार नारेबाजी की। मौके पर अनिल पासवान, वेंकटेश शर्मा, भागीरथी मांझी समेत कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। हम सबको बाल बच्चा मिल करके लड़ाई लड़ना पड़ेगा। 3 तरह का कृषि कानून लेकर के जो आए हैं, इसमें किसानों का तमाम खेती बाड़ी का अधिकार छीना जा रहा है। जमाखोरी स्पेशल एकमोडिटी एक्ट जो था उसको खत्म कर करके जमाखोरी को बढ़ावा देंगे और एपीएमसी को खत्म करके बाजार मंडियों को तबाह कर दिया गया है। अब किसान के पास में कोई अधिकार नहीं बचा है, तो उन किसान के अधिकार को बचाने के लिए ये 3 तरह के काला कानून को वापस कराने के लिए आज हम अपने बाल बच्चे के साथ सड़क पर उतरे हैं। किसानों के सम्मान को बचाने के लिए। किसानों का जब सम्मान ही नहीं बचेगा तो हमारा सम्मान कैसे बचेगा। तेजस्वी यादव जी ने आज जब मानव श्रृंखला में खड़े होने का मौका मिला तो हम भी घर से बाहर। इसके अलावा तमाम जिला मुख्यालय और प्रखंड मुख्यालयों में भी मानव श्रृंखला में महागठबंधन के तमाम नेता और कार्यकर्ता और स्थानीय किसान जो कृषि कानून का विरोध कर रहे आंदोलनरत किसानों के साथ अपना समर्थन जताने के लिए सामने आए, वो मानव श्रृंखला से जुड़े। अरवल के करपी प्रखंड के मानव श्रृंखला की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, जहां महागठबंधन
के आह्वान पर बड़ी संख्या में लोग मानव श्रृंखला में शामिल हुए और केंद्र सरकार से तीनों कानूनों को वापस लिए जाने की मांग की। जहानाबाद न्यूज के लिए जहानाबाद से वीरभद्र सिन्हा उर्फ गप्पू की रिपोर्ट, घोसी से शनि केसरी की रिपोर्ट और मखदुमपुर से जहानाबाद न्यूज के लिए श्यान की रिपोर्ट।